एक बोगी में सिर्फ और सिर्फ 72 सीट होता है और 1,000 लोग जो है भर भर के बिहार जाते हैं। गवर्नमेंट का अपनी बस है, लेकिन बिहार के गवर्नमेंट का बस नहीं है। स्लीपर 2 आदमी का होता है, उसमें 4। बिहार में अगर नौकरी मिला होता तो उन्हें यहाँ पे भर भर के ट्रेनों में, टॉयलेट में, बाथरूम में बैठ के और यहाँ तक कि ट्रेन के गेट पे खड़े होके यहाँ से घर नहीं जाना पड़ता। प्राइवेट बस वाले एजेंट लोग हैं रहते हैं, वो हमको पकड़ के ले जाते हैं, बसों में घुसाते हैं और मनचाहा किराया वसूलते हैं। हमारे पास पैसा नहीं होता है तो बोलते हैं आधार कार्ड पे जो है अपने जो है ऑनलाइन घर से मंगवा के पैसे दे दो। 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब बिहार आए थे तो कहे थे चीनी मिल खोलेंगे, ये इंडस्ट्री खोलेंगे, वो इंडस्ट्री खोलेंगे। इंडस्ट्री खुला नहीं, उल्टा जितना इंडस्ट्री था वो सारा बंद हो गया। में गलत नेताओं को वोट देते हैं और नौकरी करने के लिए दिल्ली आते हैं, इलाज कराने के लिए बाहर जाते हैं, यहाँ तक कि बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजते हैं। क्यों ऐसा? चाचा आप सबसे बुजुर्ग है, बताइए। बिहार से बाहर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बिहारी कहा जाता है, सही है कि नहीं है? तो बिहार के अंदर आप लोग बिहारी क्यों नहीं बनते हैं? एक समय बिहार 1961 से पहले अर्थव्यवस्था के मामले में दूसरे नंबर पे और विकास के मामले में पहले नंबर पे देश का राज्य था। अभी मैं देश की राजधानी नई दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे हूं और यहाँ पे एक भीड़ आपको दिखाई दे रहा होगा। इस भीड़ में से 50% से ज़्यादा लोग जो है वो बिहारी हैं और बिहार जाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आज से 3 दिन बाद छठ है और ये सभी लोग जो है छठ पूजा के लिए एक भीड़ के रूप में बिहार जा रहे हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे बिहार के नेता उतने सक्षम नहीं हैं। इस वजह से हमारे बिहार के सभी लोगों को बिहार से बाहर काम करना पड़ता है। अगर वो लोग बिहार से बाहर नहीं काम करते, अगर उन्हें बिहार में रोजगार मिला होता तो शायद जो है ये क्राउड जो है इस समय बिहार में होता और बिहार में अगर नौकरी मिला होता तो उन्हें यहाँ पे भर भर के ट्रेनों में, टॉयलेट में, बाथरूम में बैठ के और यहाँ तक कि ट्रेन के गेट पे खड़े होके यहाँ से घर नहीं जाना पड़ता और घर से यहाँ नहीं आना पड़ता। सबसे बड़ा रीजन यह है कि ये देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली में बिहार के लोग या देश के दूसरे कोने में बिहार के लोग इस उम्मीद से जाते हैं कि वहाँ पे रोजगार मिलेगा, क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से विनती है और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विनती है कि कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में डेवलप कीजिए ताकि जो है बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिले और त्योहारों के समय में बिहार के लोगों को परेशानी ना हो। ध्यान से देखिए, यहाँ पे बगल में जो है एक बस स्टैंड है और यहाँ पे जो है आनंद विहार रेलवे टर्मिनल है और इस समय अगर रेलवे स्टेशन के अंदर आप चले जाएंगे तो जाने वाले में तो कम से कम 90% बिहार के लोग ही होंगे। 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब बिहार आए थे तो कहे थे चीनी मिल खोलेंगे, ये इंडस्ट्री खोलेंगे, वो इंडस्ट्री खोलेंगे। इंडस्ट्री खुला नहीं, उल्टा जितना इंडस्ट्री था वो सारा बंद हो गया। पिछले 17 साल से बिहार में नीतीश कुमार जी आप मुख्यमंत्री हैं, 17 साल में सिर्फ 17 इंडस्ट्री खोले होते तो शायद से बिहार का कायाकल्प हो जाता। और इसी वजह से जो है ये जितना भीड़ दिख रहा है वो सभी लोग जो है कहीं नहीं तो कहीं जो है भर भर के ट्रेनों में जो है बिहार में जा रहे हैं और सिर्फ अभी से 2 दिन बाद जो है बिहार का सबसे बड़ा पूजा जो है छठ महापर्व जो है होने वाला है, इसलिए जो है इतना क्राउड जो है आप लोगों को दिख रहा होगा। क्या नाम हुआ चाचा? अयोध्या प्रसाद। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? पटना जा रहे हैं। पटना जा रहे हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? अभी खड़े हैं। दिल्ली में करते क्या हैं? काम करते हैं। काम करते हैं। तो किस लिए जा रहे हैं पटना? छठ पूजा के लिए। छठ पूजा के लिए। ट्रेन में तो बहुत ज्यादा भीड़ होने वाला है। अधिक भीड़ है तो टिकट उकट तो कंफर्म होगा? कंफर्म है, लेकिन एक सीट पे जो है 10-20 लोग बैठ के जाएंगे। बिल्कुल मजबूरी है। मजबूरी सही है कि नहीं? क्या नाम हुआ? सुजीत कुमार। कहाँ जा रहे हैं? समस्तीपुर सर। समस्तीपुर। कौन से ट्रेन से जा रहे हैं? सर बिहार संपर्क क्रांति है। बहुत भीड़ होगा ट्रेन में? जी सर। कैसे बैठेंगे? सर मुश्किल से तो जाना ही है, लेकिन फिर भी जाना है। जाना है जी सर। क्या नाम हुआ? शत्रुजीत नाम है। कहाँ जा रहे हैं? गोरखपुर जा रहे हैं। गोरखपुर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं गोरखपुर? घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं। हाँ। ट्रेन में तो बहुत ज्यादा भीड़ होगा। हाँ भैया, भीड़ है बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा भीड़ होगा। क्या नाम हुआ भाई आपका? गोविंद कुमार साहब भैया। कहाँ जा रहे हैं? पश्चिमी चंपारण बेतिया। बेतिया जा रहे जी हैं। सर। तो ट्रेन में तो बहुत ज्यादा भीड़ होगा। जी सर है। तो फिर कैसे जाएंगे? है तो भीड़ है तो वैसे ही जाएंगे, जैसे सब लोग जा रहे हैं वैसे ही हम भी जाएंगे। जैसे सब लोग जा रहे हैं वैसे आप लोग भी जाएंगे। अच्छा ये बताइए, आप लोग बिहार के लोग हैं, वोट कहाँ देते हैं? वोट कहाँ? बिहार में। बिहार में। बिहार में वोट कहाँ देते हैं? बिहार में। वोट कहाँ देते हैं? बिहार में सर। वोट कहाँ देते हैं? बिहार में। वोट कहाँ देते हैं? बिहार में। वोट कहाँ देते हैं? बिहार में। वोट बिहार में देते हैं। नौकरी कहाँ करते हैं? दिल्ली में।
नौकरी कहाँ करते हैं? दिल्ली में। बिहार से बाहर। तो ऐसा क्यों करते हैं? बिहार में गलत नेताओं को वोट देते हैं और नौकरी करने के लिए दिल्ली आते हैं, इलाज कराने के लिए बाहर जाते हैं, यहाँ तक कि बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजते हैं। क्यों ऐसा? चाचा आप सबसे बुजुर्ग है, बताइए। वो तो बिल्कुल सही आपका कहना है। हाँ। मजबूरी वहाँ है, काम भी नहीं है तो मजबूरी। सभी जाति के लोग बिहार से बाहर जाते हैं, सभी जाति के लोग बिहार में परेशान हैं। बिहार से बाहर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बिहारी कहा जाता है, सही है कि नहीं है? तो बिहार के अंदर आप लोग बिहारी क्यों नहीं बनते हैं? बताइए क्यों नहीं बनते हैं बिहार? नहीं, बिहार के अंदर हम फलाना जात के हैं, हम ढिकाना जात के हैं, हम अपने जात के नेता को वोट देंगे, हम अपने जात के नेता को वोट देंगे, और बिहार से बाहर जाके बिहारी बन जाते हैं। जिस दिन हम लोग बिहार के अंदर बिहारी बन जाएंगे उस दिन हम बिहार को बदल देंगे कि नहीं बदल देंगे कि नहीं? हाँ, जातिवाद है। तो आप लोग जब बिहार जाते हैं तो कम से कम बिहारी बनिए और बिहार में बदलाव का प्रयास कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो चाचा आज जिस कठिनाई को आप झेल रहे हैं उसी कठिनाई को आपके बच्चे को भी झेलना पड़ेगा। सही है कि नहीं चाचा? बिल्कुल सही बात है। छठ पूजा के अवसर पर बिहार के लोग जो है बिहार जा रहे हैं। ये रेलवे स्टेशन पे अक्सर जो है छठ पूजा हो, दीपावली हो या बिहार का कोई त्यौहार हो, उस समय जो है 90% भीड़ बिहारियों की होती है। एक बोगी में सिर्फ और सिर्फ 72 सीट होता है और 1-1 हजार लोग जो है भर भर के बिहार जाते हैं। यहाँ पे हर एक जाति के लोग होंगे और ये लोग बिहार में जब जाते हैं तो जातिवाद के नाम पे वोट देते हैं। अगर ये लोग जातिवाद के नाम पे वोट ना दे, बिहार के विकास के नाम पे वोट देंगे तो शायद बिहार का विकास होगा और त्योहारों के समय में ट्रेनों में जानवरों की तरह भर भर के नहीं जाना होगा। सही है कि नहीं है? और जितने भी बिहार के युवा हैं वो पढ़ने के लिए बिहार से बाहर जाते हैं, जो रोगी हैं वो इलाज करवाने के लिए बिहार से बाहर जाते हैं, जो काम करने वाले लोग हैं वो काम के लिए बिहार से बाहर जाते हैं, लेकिन वोट वो लोग बिहार में देते हैं। सही है कि नहीं है? बिल्कुल सर। क्या नाम हुआ आपका? गौरी कुमार। कहाँ से हैं? बिहार से हूँ सर। बिहार में कहाँ से हैं? समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर जिला से। यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे अभी गांव जा रहा हूँ सर। गांव जा रहे हैं। एक बोगी में कितने लोग बैठेंगे? अब ये तो अभी पता नहीं, लेकिन अभी पता नहीं, कम से कम 1000 लोग बोगी में बैठेंगे। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से मैं विनती करना चाहता हूं कि कुछ कंपनियां बिहार में भी खोला कीजिए। सिर्फ और सिर्फ सारा बड़ा बड़ा चीज गुजरात में मत कीजिए, कुछ चीजें बिहार में भी होना चाहिए। बिहार में इंडस्ट्री है कि नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। बिहार में इंडस्ट्री नहीं है। बिहार में इंडस्ट्री है कि नहीं है? नहीं सर। और ये देखिए, क्या नाम हुआ आपका? दीपू नाम है। कहाँ जा रहे हैं? बिहार जा रहे हैं। बिहार जा रहे हैं। कितने लोग? ट्रेन का टिकट कंफर्म है कि नहीं? अभी तो आइए रहे हैं। अभी आइए रहे हैं। हाँ। मतलब भर भूर के जाना है किसी भी हाल में। हाँ, हर साल होता है, ऐसा ही होता जब हर साल होता है तो हम बिहार के लोग सुधरने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं? इसके लिए कौन है दोषी? सरकार दोषी है। नहीं, इसके लिए हम बिहारी दोषी हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि सरकार भी हम ही बिहारी चुनते हैं। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है सर। बाहर मैंने कुछ एजेंट देखे और लगातार बहुत सारे लोग, अभी भी आप इनसे पूछेंगे तो सबके सब प्रताड़ित होंगे। देखो हाँ, हिलने स्टार्ट हो गई कि वो लोग जबरदस्ती इनको पकड़ते हैं और अपनी प्राइवेट बसों में, जो कि कुछ वोल्वो टाइप या प्राइवेट टूरिस्ट की बस होती है, उनमें जबरदस्ती घुसेड़ने की कोशिश कर रही थी। तो मेरे पास भी कुछ आए कि भैया ये हमें परेशान कर रहा है। तो जब मैं खड़ा हुआ, मेरे गले में मीडिया का कार्ड था, तो वो वहाँ से निकल गए। नहीं तो मैं कह रहा हूँ, आप इस बात को किसी से पूछेंगे तो मेरे ख्याल से 90% लोग हैं तो 30% लोग उनके भी सताए हुए हैं। ये भी बस वाले सता रहे हैं क्या आप लोगों को? बहुत ज्यादा सता रहे हैं सर। क्या कह रहे हैं? क्या किराया मुँह मांगा ले रहे हैं। दूसरी बात की परेशान उतनी कर रहे हैं, भीड़ भड़का आप देखिए रहे हैं किस तरह से है। हम भी लोग बिहार जाते हैं तो प्राइवेट बस वाले एजेंट लोग हैं रहते हैं, वो हमको पकड़ के ले जाते हैं, बसों में घुसाते हैं और मनचाहा किराया वसूलते हैं। हमारे पास पैसा नहीं होता है तो बोलते हैं आधार कार्ड पे जो है अपने जो है ऑनलाइन घर से मंगवा के पैसे दे दो। हम बोलते हैं गरीब आदमी हैं, यहाँ भी काम करने आए हैं और हमें कंपनियाँ काम दे रही हैं, वेतन भी हमारा जो है मंथली नहीं दिया है, हमको 1 महीने का वेतन रोक लिया गया है। हम घर जाना है, त्यौहार के वजह घर बनाने जा रहे हैं। बिहार की गवर्नमेंट ऐसी है जिनके पास अपनी पब्लिक को उन्होंने बस प्रोवाइड नहीं करवाया। बाकी अदर स्टेट देख ले, यूपी देख ले, मध्य प्रदेश देख ले, कहीं भी आप चले जाए उस गवर्नमेंट का अपनी बस है। कोविड के दौरान भी मतलब जैसे सोनू सूद है, उन्होंने वो लेकर के बिहार के बंदों को, बाकी हर गवर्नमेंट का अपनी बस है, लेकिन बिहार के गवर्नमेंट का बस नहीं है अपनी पब्लिक के लिए। लेकिन बिहार वाले भी तो बार बार एक ही गवर्नमेंट को लेकर आते हैं, उनकी भी तो गलती है। अभी आपने बात करी इंडस्ट्री की, शहनवाज हुसैन जी ने इंडस्ट्री लाया था, लेकिन फिर क्या किया नीतीश ने? वही क्या ना गद्दारी वाला काम।
अभी तो उन्होंने रिसेंट क्या क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानी तो बहुत है, ऐसे जैसे ट्रेन का भी कमी है, आने जाने का बहुत परेशानी है यहाँ पे। सरकारी बस सुविधा नहीं है, कोई सरकारी बस सुविधा नहीं है सर। हम लोग प्राइवेट बसों में फिर मजबूरी में जाना पड़ता है और मन चाहा किराया देना पड़ रहा है हम लोगों को। यहाँ 3-3 हज़ार रुपया ले रहा है। 3 हज़ार लेता है, 2 हज़ार नहीं। जब बस के जब ट्रेन छठ पूजा और होली के समय ज़्यादा बढ़ जाता है रेट इन सब का। होली और छठ पूजा के समय में बस का किराया बढ़ जाता है। हाँ जी, 3-3 हज़ार रुपया ऐसे बढ़ जाता है किराया, 2,000। सरकारी बस का भी व्यवस्था जो है बिहार सरकार नहीं करा पा रहा है, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बगल में ही बस स्टॉप है, उसमें 90% उत्तर प्रदेश सरकार का बस होगा। जब उत्तर प्रदेश सरकार का बस हो सकता है, एमपी गवर्नमेंट का बस हो सकता है, तो बिहार गवर्नमेंट का बस वहाँ पे क्यों नहीं होता है? सही है कि नहीं है? जी एकदम सही बात है। अच्छा ये बताइए, आप लोग जो है बिहार से बाहर नौकरी करते हैं? जी जी, नौकरी। इलाज बाहर कराते हैं? जी। बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं? नहीं नहीं, बाहर तो जो मतलब हम लोग परदेसी हैं, बच्चे तो घर पे ही रहते हैं। बच्चे घर पे रहते हैं? हाँ, बच्चे घर पे ही हैं, परदेसी हैं। 2-3 महीना के लिए आए, कमाए और फिर गांव गए। गांव में ही बच्चे तो गांव में है, खेती बाड़ी गांव में है। लेकिन आने जाने में बहुत परेशानी है, ट्रेनों की कमी है। और बस में जाते हैं तो एक सीट का 3,000 रुपया लेते हैं प्राइवेट वाले, ज़बरदस्ती। उतारना होता है बेतिया तो उतार देते हैं मोतिहारी, वहाँ भी परेशानी झेलना पड़ता है। सही बात है क्या? हाँ सही बात है। सही बात है। सही बात है, बिल्कुल धांधली। और सीट पे भी ज्यादा लोगों को बैठाते हैं। एक सीट स्लीपर 2 आदमी का होता है, उसमें 4 आदमी को बैठा रहे हैं सर। स्लीपर 2 आदमी का होता है, उसमें 4 आदमी 3-3 हज़ार रुपया लेकर के 4 आदमी। क्या क्या समस्या होता है बिहार जाने में? बहुत समस्या है सर, क्या क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। ट्रेन नहीं मिलता है, तो मिलता भी है तो जगह नहीं मिलता है बैठने के लिए। हजारों ट्रेन हर दिन आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे आता है और इसमें भर भर के बिहार के लोग जो है मजदूर के रूप में यहाँ पे आते हैं, इलाज करवाने के लिए यहाँ पे आते हैं, पढ़ने के लिए यहाँ पे आते हैं। मजबूरी उन लोगों की ये है कि एक समय बिहार 1961 से पहले अर्थव्यवस्था के मामले में दूसरे नंबर पे और विकास के मामले में पहले नंबर पे देश का राज था, और वो बिहार जो है आज गरीबी के मामले में नंबर 1 हो गया है। और आधी आबादी यानी 51% लोग जो है बिहार के गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। ये बीबीसी का रिपोर्ट है और उसके लिए कोई और दोषी नहीं, हम बिहार के लोग दोषी हैं। क्योंकि बिहार को बर्बाद करने के लिए कोई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, चीन का प्रधानमंत्री या अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं आया। बिहार को बर्बाद करने के लिए हम बिहारी ही आगे आए। सही है कि नहीं है? अगर हम बिहार को बनाने का प्रयास करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बहुत जल्द जो है हमारा भी बिहार जो है इस देश का टॉप 5 विकसित राज्यों में से एक हो जाएगा। तो आप लोग प्रयास करेंगे कि नहीं बिहार को डेवलप करने के लिए? करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बिहार से बाहर आप लोग क्या कहलाते हैं? बिहार से बाहर क्या कहलाते हैं? और बिहार के अंदर जातिवाद में क्यों उलझ जाते हैं? बिहार के अंदर भी आप लोगों को बिहारी बन के रहना है। सही है कि नहीं है? और इस बार नेता के विकास के लिए नहीं, नेता के भविष्य के लिए नहीं, उनके बच्चों के भविष्य के लिए नहीं, बिहार के भविष्य के लिए वोट करना है। करेंगे कि नहीं करेंगे आप लोग? अगर आप लोग नहीं करेंगे तो हर त्योहारों के समय में इस आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे ही नहीं, देश का हर एक रेलवे स्टेशन पे आप लोगों को जानवरों की तरह भर भर के जो है ट्रेन पकड़ के अपने घर जाना होगा और फिर जानवरों की तरह भर भर के ट्रेन पकड़ के घर से आना होगा। चाचा सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हम सही है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? सही बोल रहा हूँ कि नहीं भैया? बिल्कुल सही। तो बिहार को कौन बदलेगा? कौन बदलेगा? तो देश की राजधानी दिल्ली से ये बिहारी जो है प्रण ले रहे हैं कि हम लोग बिहार को बदलेंगे। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? चलिए ठीक है। बाकी इस आनंद विहार रेलवे स्टेशन से हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।